बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 4 दिसंबर है। ये 14 पार्टियां जो इस टाइम हुकूमत में हैं, क्या ये मुल्क को चला पाएंगी और क्या ये पाकिस्तान की आवाम के मुफाद में काम कर रही हैं? और क्या इन लोगों ने पिछले 7 माह में जिस तरह की कारकर्दगी पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी है, उससे कुछ पाकिस्तानी अवाम की हालत ज़िंदगी में, हालत ज़ार में कुछ बेहतरी आई है या पाकिस्तान की इकॉनमी में कोई बेहतरी आई हो? इन्होंने पिछले 7 माह में कौन सा ऐसा तीर चलाया है या कौन सा ऐसा कारनामा किया है जिससे पाकिस्तान जो है बहुत तेज़ी से तरक्की की राह के ऊपर चले गया हो, या पाकिस्तान के कुछ कर्ज़े माफ़ हो गए हों, या पाकिस्तान ने कुछ बड़ी पेमेंट्स जो हैं कर्ज़ों की अदायगी कर दी हो, या पाकिस्तानी अवाम को कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया? तो ऐसा कोई भी कारनामा इन्होंने पिछले 7 माह में नहीं किया। इन्होंने पिछले 7 माह में क्या किया, ये आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब का कल एक इंटरव्यू लिया इमरान रियाज खान साहब ने, और जो कि बोल चैनल के ऊपर चला, उसमें इमरान खान साहब ने नए इंकशाफात किए हैं और उन्होंने अपनी वो दूसरी बड़ी गलती भी बता दी जिसकी वजह से ये सब कुछ उनके साथ हुआ, और उनको किस बंदे ने धोखा दिया, पाकिस्तान में क्या हुआ और किस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। और असद मजीद जो कि उस टाइम इमरान खान साहब के दौर में अमेरिका में सफ़ीर थे, वो इस टाइम कहाँ हैं? एक बहुत बड़ी अहम तैनाती की गई है और ये किसकी तरफ से स्टेप्स उठाए गए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने कल चक्री सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। वहाँ उन्होंने अपने सोल्जर से, अपने जवानों से क्या खिताब किया वो भी आपके सामने रखेंगे। नजम सेठी ने किस तरह लंका ढाई है नून लीग के ऊपर, जो कि नून लीग के ही सहाफ़ी हैं, और ये जितने भी सहाफ़ी हैं जो अब थोड़ी सी अपनी साइड बदल रहे हैं या इमरान खान का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, या ये बता रहे हैं कि पिछले 7 माह में क्या हुआ, तो ये पिछले 7 माह में किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें इमरान खान साहब ने क्या बातें की, और ख़ास तौर पर जब इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब का नाम लिया और अपनी दूसरी गलती का इजहार किया कि उनसे सबसे बड़ी जो दूसरी गलती थी वो क्या हुई, तो उसके बाद अब मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है। और ये जो अब सारा मीडिया है, जो कि 90% मीडिया बनता है मेन स्ट्रीम मीडिया, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों है? वो क्यों नहीं चाह रहे कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ें और मुल्क जो है वो इलेक्शंस की तरफ जाए? तो असल में इन सब की दुकानें जो हैं वो बंद हो जाएंगी। इन सब को जो गरम गरम पैसों के, डॉलरों के लिफाफे मिलते हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान का पूरा निज़ाम एक ऐसे माफिया ने जकड़ा हुआ है जो किसी सूरत हाल में इस ना तो निज़ाम को जाने दे सकते हैं और ना ही इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने दे सकते हैं, क्योंकि उनको साफ साफ नज़र आ रहा है कि अगर अब इलेक्शन हो जाते हैं तो हम तो इतनी बुरी तरह हारेंगे कि हमारी जो सियासत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, असम्बलियों की मुद्दत जो है वो बढ़ा दी जाए। जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़ुबान ही चेंज हो गई है, वो अजीब गलीज़ किस्म के जो हैं वो ख़िताब कर रहे हैं और माओ बहनों की इज़्ज़तें उछाल रहे हैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो उनके साफ नज़र आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान से रिलेटेड एक शाहीन साहबाई साहब ने स्टोरी सुनाई जो कि इनके बचपन की है, वो भी आपके सामने किसी दिन रखेंगे ब्लॉग में। लेकिन आज जो इमरान खान साहब का इंटरव्यू और बाकी जो अहम अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना सबसे बड़ी गलती थी। फौज में कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। हालात ही ऐसे बना दिए गए थे कि हमें समझ ही नहीं आया कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं नया नया हुकूमत में आया, पाकिस्तान की माशी हालात ऐसे थे, ऊपर से कोविड आ गया, तो हमें ये दिखाया गया कि पाकिस्तान को मजबूत रहने के लिए आप और मेरी जो क़यादत है ये बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए एक्सटेंशन दी जानी चाहिए। और जब हमने एक्सटेंशन की बात की तो सारी पार्टीज़ जो हैं वो मिलकर वोट डालने आ गई और जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल गई। मुझे जब एक्सटेंशन हो गई तो मुझे उसके बाद पता चला कि ये मेरे साथ किस तरह का जो है वो खेल खेला गया है, और उसके बाद ही मुझे पता चल गया था कि डील जो है वो ऑन हो चुकी है, तमाम पार्टियों के साथ बातचीत होना शुरू हो गई है। और उसके बाद जब जनरल फैज़ हमीद साहब को उतारा गया और वो सारा एक मामला बना, जब इमरान खान साहब से आज से कोई 4-5 माह पहले इस बात के बारे में बात की जाती थी, और जब जनरल फैज़ के हवाले से भी जब उनके तैनाती को रोका गया था इमरान खान साहब की तरफ से, तो तब इमरान खान साहब ने खुलकर बात नहीं की। लेकिन कल के इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल फैज़ को जब हटाया गया, मुझे उस टाइम 100% पता चल चुका था और IB की रिपोर्ट भी मेरे पास आ चुकी थी कि जी गेम ऑन है, डील चल रही है, बातचीत हो रही है और आपका वक्त जो है अब थोड़ा ही है। और उसके बाद फिर जब ये मेरे सामने ये लेटर आया तो फिर सारी की सारी जो सूरत हाल वो खुलकर सामने आ गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे धोखा दिया गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझसे झूठ बोला जा रहा है। नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था, और जिनके कंट्रोल में नैब था उनके लिए करप्शन जो है वो बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं थी। जनरल बाजवा साहब का ही जिक्र कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जी नैब उनके कंट्रोल में था। शौकत
तरीन को इनके पास भेजा, उन्होंने 2 घंटे ब्रीफिंग दी और मैंने भी बारहा उनसे ये कहा कि जी अगर इस टाइम मुल्क को डिस्टेबलाइज़ किया गया और मुल्क में ये जो साजिश चल रही है ये कामयाब हो गई तो फिर पाकिस्तान को कोई भी नहीं बचा पाएगा, पाकिस्तान की इकॉनमी किसी के भी हाथ में नहीं आएगी, नहीं संभाली जाएगी, मुल्क जो है बहरान की तरफ चले जाएगा। लेकिन मुझे यही कहा गया कि नहीं जी आप ही कंटिन्यू करेंगे, ये सेटअप ऐसे ही चलेगा, कोई साजिश नहीं है, कोई डेटिंग, आप बेफिक्र होकर अपना काम करें। और जब 11 अप्रैल को ये सब कुछ हुआ तो मैं हैरान हो गया कि अब ये क्या कर दिया गया है, ये मुल्क के साथ खेल खेला गया है। और जब मुझे निकाला गया, मैं एक डायरी लेके निकला तो ये समझ रहे थे कि मैं ज़लील हो जाऊंगा, रुसवा हो जाऊंगा, लेकिन मुझे अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा कि मैं ख़ुद भी नहीं सोच सकता था। पाकिस्तान की अवाम मेरे साथ खड़ी हो गई और इनका प्लान था वो सारा का सारा जो है उल्टा पड़ गया। फिर उन्होंने कहा कि इन 7 माह में पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, पार्टी टूटी नहीं और अल्लाह ने मुझे बेपनाह इज़्ज़त से नवाजा। मुझे कत्ल का मंसूबा बनाया गया बुरी तरह इलेक्शन हारने के बाद, और मुझसे जो ख़तरा है वो नवाज़ शरीफ साहब को सबसे ज़्यादा है। और फिर जैसे कि इनके अपने ही बंदे ने जो कि लंदन में हैं और 20 साल से इनके वहाँ के सारे कामों को देखते हैं और वहाँ के खाबे शाबे, वो कॉल उनके, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ बनाया गया इमरान खान साहब के कत्ल का प्लान, नवाज़ शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज़ के ऊपर उन्होंने बाकायदा इल्ज़ाम लगाया। तो उन्होंने कहा कि मेरी जान को सबसे ज़्यादा ख़तरा, और ये जब इन्होंने बुरी तरह इलेक्शन हारे 7 सीटों 8 सीटों के ऊपर, तो इनको तभी पता चल गया था कि हमारी सियासत ख़त्म हो चुकी है। तो उसके बाद ये सारा प्लान जो है मेरे ख़िलाफ़ बनाया गया। हैरत की बात है, अलमिया है पाकिस्तान के लिए कि जरदारी कह रहा है कि इमरान खान नाअहल होगा और नैब के ज़रिए जेल जाएगा, तो इसकी चोरी पर दुनिया में किताबें लिखी गई और मैं सिंध के लोगों को आसिफ जरदारी से जो है आज़ाद करवाऊँगा। और इसमें कोई शक नहीं है, ये जो लास्ट आसमा शराजी का इंटरव्यू था जो कि बड़े घर की बातें जो हैं उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा किताब लिखी है आसमा शराजी साहब के बारे में, मैं क्या कहूँ। खैर अब ये सारे वही सहाफ़ी हैं जी जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम को एक ऐसा झूठ सच बनाकर दिखाया है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान यहाँ खड़ा हुआ है। और फिर इन्हें कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी मीडिया के पिलर्स हैं, ये इस तरह के सहाफ़ी, आसमा शराजी और कितने ही नाम हैं, वो हामिद मीर जैसे लोग और फिर सलीम सहाफ़ी जैसे लोग जिनका पता ही नहीं चलता। ये वो बिन पेंदे के लौटे हैं, जिधर की हवा देखते हैं उधर जाके जो है खड़े हो जाते हैं। यही सारे सहाफ़ी जब इमरान खान का दौर था तो इमरान खान की तारीफ़ें करते होते थे, और जब इन्हें पता चल गया कि अब ये सब कुछ होने वाला है, रिजीम चेंज होने वाली है, तो ये सब जो एंटी होके खड़े हो गए और लिफाफे लेने लग गए। तो ये इसी वजह से आज पाकिस्तान यहाँ खड़ा है, क्योंकि हमारे सहाफ़ियों ने अपने कलम बेचा है। तो आज सहाफ़त जो है वो ज़लील और रुस्वा हो गई है पूरे पाकिस्तानी अवाम के सामने, और ये जितने भी झूठ बोल रहे हैं, जो मर्ज़ी कर लें, अब अवाम इनकी एक भी बात जो है वो मानने को तैयार नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मोहम्मद सलाई का बिल्कुल अलहदा तजर्बा हो सकता है। ये उनसे जब सवाल किया गया कि जी मोहम्मद सलाई साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं था, ये जो हुकूमत इधर उधर हुई और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन जब हुआ तो बाजवा साहब ने मुझे कहा कि आप इमरान खान की तरफ चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद सलाई को कहा हुआ कि पीटीआई के साथ चले जाओ, और ये भी हो सकता है कि दूसरे वालों को कहा गया हो कि नून लीग के साथ चले जाओ। हमारे अपने लोगों को अलग अलग पैगाम जो हैं भेजे जा रहे थे। उनका कहने का मतलब था कि ये जो पूरी डील चल रही थी, बाजवा साहब जो है हर बंदे को अलग तरह से डील कर रहे थे और हर बंदे को जो है वो एक अलग ही फिल्म जो है चला के दिखाई जा रही थी, और असल जो उसमें मेन मकसद था वो एक्सटेंशन लेना था और अपने ओहदे के ऊपर दोबारा से विराजमान होना था। इसलिए सब कुछ जो है पिछले 7 माह में किया गया और हर बंदे को जो है अपने हिसाब से डील किया गया, उसको अलग तरीके से जो है एक नया जो है प्रोपेगेंडा बनाकर पेश किया गया और कहा गया, हर बंदे को ये पैगाम दिया गया बाकायदा कि जी हम आपके साथ हैं, डील ऑन है, आप बेफिक्र हो जाएं। और असल मकसद जो था वो ये था कि ये जो कुर्सी है, जो ताकत है, उसके ऊपर विराजमान रहना, और इसीलिए पाकिस्तान का जो है तख्ता कर दिया गया और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया। हम पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ जो हैं इसी माह तोड़ देंगे। फिर उन्होंने इलेक्शन के ऊपर बात की कि जी ये अगर ये कह रहे हैं, ये पार्टियां सारी कह रही हैं 14 जमातें कि जी जो बजट है उसके बाद इलेक्शन होंगे, यानी कि टाइम पूरा करने के बाद इलेक्शन होंगे। तो इमरान खान ने कहा कि ये तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि आपने तो मुज़ाकरात की ऑफ़र की है। तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की ऑफ़र ये की है कि मार्च की जो इलेक्शन हम चाह रहे हैं उस तारीख के ऊपर बात हो सकती है, 5-10 दिन, या मार्च नहीं तो मैक्सिमम अप्रैल तक चले जाएँ, लेकिन इससे आगे हम किसी भी सूरत हाल में नहीं जाएंगे। हम असम्बलियाँ जो हैं इसी महीने तोड़ देंगे, इलेक्शन की तारीख के ऊपर बात करें, वरना हम असम्बलियाँ तो इस महीने तोड़ देंगे और उसके बाद हम 64% पाकिस्तान के ऊपर जो है इलेक्शन करवा देंगे, और उसके बाद जो होगा फिर देखी जाएगी। अगर इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो पाकिस्तान जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी की जो हालात हैं
वो इतने अच्छे नहीं हैं कि पाकिस्तान अब इलेक्शन करो और फिर 6 माह बाद जो है बाकी बचेंगी सीटें उनके ऊपर जो 40% हिस्सा बनता है उसके ऊपर इलेक्शन करवाएं। तो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो उसके बाद ये कहेंगे कि जी हम पंजाब और केपी के में इलेक्शन करवा देंगे, क्योंकि वो इन्हें ही सूट नहीं करेंगे और जरदारी साहब को तो बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे। और जरदारी साहब इसीलिए दोबारा ये हराम का पैसा इकट्ठा करके लेके आए हैं कि मैं दोबारा से पीटीआई के और कुछ एमपीएस को तोड़ूं, उन्हें इस्तीफे देने पर मजबूर करूं और अपने साथ मिलाऊं और अरबों रुपए जो है लगाकर उन्हें खरीदूं ताकि पंजाब की जो हुकूमत है वो बचाई जा सके। तो क्या सिर्फ जरदारी साहब जो है पंजाब की हुकूमत बचा लेंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इतना अहमक शख्स इस टाइम नहीं है कि वो अपने अब 6 या 7 महीने की हुकूमत को देखकर और ये सोच कर कि जी हम ये असम्बलियाँ ऐसे ही चलती रहेंगी, इनकी मुद्दत बढ़ा ली जाएगी तो वो जरदारी साहब की तरफ और इन करप्ट माफिया की तरफ चले जाएगा। हालांकि सारा ये निज़ाम वही है, ये जो लोग अपना ज़मीर बेचते हैं ये सारे इसी निज़ाम के जो है हवारी हैं और ये इसी निज़ाम की बका के लिए जंग लड़ रहे हैं। लेकिन वो ऐसा फैसला नहीं करेंगे क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि इमरान खान क्या करेंगे। और इमरान खान अभी जो नजर आ रहा है 99% पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये हर बंदा जानता है, हर पाकिस्तान का स्टेक होल्डर जानता है। लेकिन ये सिर्फ इस निज़ाम की बका के लिए सब लोग जंग लड़ रहे हैं, जिनसे इनको ही फायदा मिलता है, जिनसे इनके केसेस तो माफ हो जाते हैं लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो बेचारी पिछले 75 साल से जलील हो रही है। तो कोई भी एमपी इस टाइम ये जो है इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा कि उसकी सियासत ही खत्म हो जाए। और खास तौर पर परवेज इलाही साहब तो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने भाई का हाल जो है वो देख ही लिया है। तो वो तो कम से कम ये 5-6 महीने के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि वो अपनी सियासत ही दफन कर लें। तो परवेज इलाही साहब ने बकौल इमरान खान साहब के कल का जो इंटरव्यू था उन्होंने ये बाकायदा जो है फाइनल अथॉरिटी इमरान खान साहब को दे दी है। जब बार बार ये सवाल किया गया इमरान खान की तरफ से कि जी आपको समरी मौसूल हो गई है, तो उन्होंने कहा कि आप बस ये समझे कि सब कुछ मेरे पास है और मैं जब चाहूँ असम्बलियाँ तोड़ सकता हूँ। तो ये यकीन दहानी परवेज इलाही साहब की तरफ से करवा दी गई है और ये दिसंबर इन 5-10 दिनों के अंदर जो है असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि आर्मी चीफ ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया रक्त चक्री सेक्टर का, इस मौके पर उन्होंने भारतीय क़यादत को भरपूर जवाब दिया। आर्मी चीफ के एलओसी पहुंचने के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज जो कि रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं उन्होंने इस्तकबाल किया। ये जनरल साहिर शमशाद की क्योंकि वो जर्मन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हो गए हैं तो उनकी उसके ऊपर जाने के बाद इनको जो है नया रावलपिंडी का आर्मी चीफ लगाया गया। लेकिन कोई खबर जो है नहीं लीक की गई, कोई खबर नहीं दी गई कि जी नए जो रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं आ गए हैं। बाजवा साहब के दौर में तो हर चीज़ जो है वो बाकायदा मीडिया के ऊपर दी जाती थी। तो इस हवाले से भी ये जो नए आर्मी चीफ हैं इनका अपना असूल है, इनका अपना काम करने का तरीका है और इन्होंने ये भी खबर जो है बाकायदा आकर चलाई गई अदारे की तरफ से कि जी अब कोई भी जो ISPR की तरफ से लगाए जाते थे नगमों के ऊपर और ड्रामों के ऊपर जो बाकायदा ISPR की तरफ से ड्रामे बनवाए जाते थे आर्मी के लिए, तो वो भी नहीं होगा। आर्मी चीफ ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी पूरी ताकत और कौम की हमायत से जवाब देंगी। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के चप्पे चप्पे की दिफा के लिए तैयार हैं। भारत अपने मजमूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सका और ये कभी नहीं होगा। हमारे जो जवान, हमारी पाक फौज पाकिस्तान की सिक्योरिटी और दिफा के ज़ामिन है और जैसे कि आज तक 75 साल तक हमारी फौज ने कोई भी दिन जो है वो नहीं जाने दिया और हर टाइम 24 घंटे 24/7 पाकिस्तान की दिफा और पाकिस्तान की आवाम की जो है वो सिक्योरिटी का ख्याल रखा है और उनकी जान और माल और इज़्ज़त और आबरू का ख्याल रखा है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता। पाक फ़ौज और अल्लाह के करम की वजह से ही आज पाकिस्तान जो है वो कायम व दायम है और ये इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगा। नजम सेठी साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा ने नून लीग के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रास्ता खोला। यही नजम सेठी साहब थे जो पिछले 6 माह में आप इनके खास तौर पे क्लिप्स और इनके इंटरव्यूज उठा के देखें तो ये कहते थे कि इमरान खान ने नहीं बेड़ा गर्क कर दिया, इमरान खान जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं साइफ़र की कॉपी है ही नहीं, साइफ़र है ही नहीं और साइफ़र की कोई हकीकत ही नहीं है और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये सारी जमातों ने मिलकर फैसला किया है कि इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया है। अब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने नून लीग के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रास्ता खोला है। तो ये हैं बाबा सहाफ़त बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं, ये इन्होंने बेड़ा गर्क किया है इस कौम का, जो कि रात को प्राइम टाइम के शोज़ पर आकर बैठते हैं और सवाए झूठ के इनको कुछ नहीं बोलना आता। सारे प्रोपेगेंडा प्रोग्राम होते हैं, सिर्फ आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है और इसी वजह से आज पाकिस्तानी आवाम जो है इमरान खान के साथ खड़ी है। और पिछले 7 माह में जो सब कुछ हुआ इमरान खान ने वो सारी हर चीज़ जो है आवाम को मनो-अन जो है बताई है और बताया है कि किस तरह जो है आपके मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है और इसीलिए आवाम जो है उसके साथ खड़ी है। तो अब ये जो मर्ज़ी भी कर लें, आवाम जो है इमरान खान के साथ खड़ी है, ये जितने मर्ज़ी झूठ बोल लें,
अवाम इमरान खान को वोट डालेगी, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होगा और अब मुल्क जो है वो अवाम की मर्ज़ी से चलेगा। अब वो पुराना जो वक़्त था और पुराना जो झूठ और प्रोपेगेंडा जिसको सच करके बताया जाता था, उसका वक़्त ख़त्म हो चुका है। अभी तक के लिए इतना ही, अपना और का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।